अज्ञानतिमिरान्धस् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग्वरायते वांशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम नेत्र प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम नेत्र प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रहस्य तदई रचयिता ओम विष्णुपाद से भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के लिए यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हम भजन रहस्य पढ़ रहे हैं और भजन रहस्य में हम श्रीमन महाप्रभु के विषय में पढ़ रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु के विषय में पुराणों में उपनिषदों में गीता में कई सारे उदाहरण दिए गए जैसा कि हमने पढ़ा। क्योंकि इस अवतार में भगवान जीवों पर कृपा बरसाने के लिए छुप करके आए और आज भी बहुत बहुत लोगों पर कृपा है ना, अनंत कोटि वैष्णव है। बहुत लोग सुनकर भी मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया? दुर्भागा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोग उस तरफ मुड़ जाते हैं और कुछ लोग नहीं मुड़ते? ये है प्रपंच, माया अपना जाल फैलाती है और इसके लिए हमारी बुद्धि में पत्थर पड़ जाते हैं। हमें सही गलत का ज्ञान नहीं होता। सही गलत का ज्ञान तो एक हंस को भी होता है, वो नीर और क्षीर को अलग कर लेता है। लेकिन जिनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा ज्ञान नहीं है, तो उनकी बुद्धि को क्या कहा जाए? वे इस पृथ्वी पर साक्षात भगवान ने भी कहा है पशु के तुल्य है। जिनके अंदर जागृति नहीं है, जिनका माइंड काम ही नहीं कर रहा, जो फिजिकल संसार में मन के 6 विकारों के अंतर्भुक्ति ही अपना जीवन जी रहे हैं, उनके लिए ना शास्त्रों से कुछ लेना देना है, ना भक्ति से कुछ लेना देना है। अभी इन दिनों में स्पेशली 15-20 सालों में या 5 सालों में एक प्रचलन चल पड़ा है कि सब मंदिरों की ओर भाग रहे हैं। ये ठीक है कि मंदिर जाना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, दर्शन करने की, तो हम दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने की सामर्थ्य किसी के अंतर्गत नहीं है। अरे हम सूर्य का भी दर्शन नहीं कर सकते तो भगवान का दर्शन कहाँ से कर लेंगे? हाँ, जा रहे हैं वहां पर प्रणाम कर रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। 1-1 करोड़ लोग एक पूर्णिमा पर गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ तक कि यंग बच्चे इत्यादि। लेकिन जो उनके भाव है कि चलो और कुछ नहीं तो गिरिराज जी की परिक्रमा दिया है, तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसको फल वैसा ही मिलता है। कोई टैबलेट ले ली, वो असर तो जरूर करेगी, लेकिन वो इसी कंफ्यूजन में रहेगा कि पता नहीं, हो सकता है इस दवा से मेरा असर हुआ हो सकता है वहां से असर हुआ हो, तो उसकी श्रद्धा नहीं जागती है। काम जरूर होती है चीजें, लेकिन श्रद्धा नहीं आ पाती। तो इसी प्रसंग में और हम आगे पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ना है मुझे? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ, 6 पेज पर लास्ट पैराग्राफ है। श्रीमन महाप्रभु के विशाल। अच्छा, ठीक है। श्रीमन महाप्रभु के विशाल विग्रह का विशाल विग्रह की स्वर्णोज्वल कांति और
हेमगिरी की आभा को भी पराभूत करती थी। तो श्रीमन महाप्रभु जब इस जगत में भ्रमण किया करते थे तो महाप्रभु भ्रमण करते थे। महाप्रभु ने नदिया में जन्म लिया, नवद्वीप में। उसके बाद महाप्रभु ने बाल काल की लीलाएं करी, जैसा कि हमने सुना था। उसके बाद श्रीमन महाप्रभु ने 2 विवाह लीला भी की। लक्ष्मी प्रिया जी से, विष्णु प्रिया से उनका विवाह हुआ, लेकिन इस विवाह का बंधन महाप्रभु बंध ना सके। जगन्नाथ मिश्र जी, उनके पिताजी ने शरीर त्याग दिया। उनके नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती ने, बड़े भारी ज्योतिषी थे। उनका जब जन्म लग्न देखा या जन्मपति देखी, तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि ये कोई साधारण नहीं है। इसमें ये साक्षात, इनके लिए भी कहा गया था, ये साक्षात नारायण स्वरूप है और सारे जगत में ये प्रचार करेगा, भक्ति का प्रचार करेगा। उस समय देश की हालत बहुत खराब थी जब महाप्रभु का जन्म हुआ, और कोई जानता भी नहीं था। वैष्णवता की लोग मजाक बनाते थे, उपहास करते थे। और ये जो रात भर देवी जागरण, अभी शायद कुछ कम हुआ है या लोगों में जागृति आई है कि देवी जागरण से कुछ लाभ नहीं होगा। इन दिनों में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जिस तरह से और जगह हम बढ़ जाते हैं, बीच में संतोषी माता का जैसे हुआ, साईं बाबा का हुआ, भी साईं बाबा के लिए भी लोगों की आंखें खुल रही है। और अब गणेश जी का, इसका पता नहीं, ये जो गणेश जी का सिलसिला ये कब बंद होगा, कब लोग आएंगे और प्रचार करके बताएंगे कि भैया गणेश जी को समझो। भगवान शंकर के जो गण हैं, उन गणों के वो पति हैं और पार्वती के पुत्र हैं, वो भी उनके उबटन से पैदा हुए हैं। पार्वती जगत जननी है, पार्वती जगत जननी है, वो किसी को भी जन्म दे सकती है। वही पार्वती जब कार्तिकों को गर्भ धारण करने वाले, तो गर्भ धारण नहीं कर सकी पार्वती कार्तिकेय का। शंकर जी का वीर पार्वती से धारण नहीं हुआ, उन्होंने उसको उठा के फेंक दिया, गंगा के किनारे रहा। 6 कृत्याओं ने आके उनको पाला, इसके लिए उनका नाम षडानंद 6 मुख हुए और कार्तिकेय कहलाए, षडानंद कार्तिकेय। तो इस तरह से यदि हम अंदर जाते हैं पुराणों में अच्छा, अब कोई कह दे कि भाई शंकर पार्वती को मान लिया हमने, तो वहां पे अपनी मनमानी क्यों करते हो? जिन पुराणों ने उन भगवान शिव के विषय में बताया, वहीं से सीखो ना शिव क्या है। जिस समय हमारे तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे, उस समय साउथ में शिव जी के भक्त बहुत थे, बहुत शिव जी के भक्त थे, और वैष्णवता भी उतने उफान पर नहीं थी। यद्यपि 15वीं शताब्दी ऐसी आई जिसमें तुलसीदास आए, सूरदास आए, मध्वाचार्य जी आए, रामनाचार्य आए, बहुत अच्छा युग था, हमारे समय का स्वर्ण युग था उस समय। फिर भी उधर साउथ में शैव बहुत थे, भगवान शंकर को मानने वाले। इससे तुलसीदास जी को जगह जगह कहना पड़ा, शिवद्रोही ममदास कहाँ वा, सोनर सपने मोए ना भावा। और पद्म पुराण में भी है कि जो शंकर जी से द्वेष करता है, वो उसको मैं पसंद नहीं करता, लेकिन शंकर मेरी अध्यक्षता में संसार का संहार करते हैं, सृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवत में मार्कंडेय जी के चरित्र में शंकर जी आए हैं और पार्वती शंकर से कह रही है कितना दुखी हो रहा है, माया ने इसकी जान ही निकाल दी है, इसकी रक्षा करो चलो। तो दोनों आते हैं और समझाते हैं और भगवत तत्व भी समझाते हैं। उसमें स्वयं शंकर जी कह रहे हैं मुझ में, ब्रह्मा में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण की तुलना नहीं करिए। तो कभी कभी यदि आवश्यकता पड़े तो शंकर जी भी सृष्टि कर सकते हैं, और आवश्यकता पड़े तो विष्णु संहार भी कर सकते हैं। इन तीनों में शक्ति है, सामर्थ्य सब है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप जिस भी देवी देवता की तरफ टर्न अप होते हो या जो कुछ भी है, उसको समझो तो सही, वो है क्या। आपकी आराधना किस काम की है यदि देवता ही संतुष्ट नहीं हुआ तो? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अल्पज्ञ हो, तुम नहीं जानते हो, तुम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो वो सब पूजा मेरे पास आ जाती है, लेकिन तुम नहीं आ पाते, क्योंकि ये सब मेरे अंश है। ये देखो मेरा विराट स्वरूप।
तो इस तरह से श्रीमन महाप्रभु यहाँ पर आए और आकर के, क्योंकि सौंदर्य बहुत था और कार्य भी वैसे ही थे, तो उसके बाद उन्हें जगह जगह भ्रमण किया और भ्रमण करके तो कई तरह के साधु होते हैं। कुछ लोग कहेंगे अरे ये साधु तो बहुत अच्छे हैं, चुपचाप बैठ करके अपना भजन करते हैं। ठीक है, ये विविक्तानंदी हैं, एकांत में रह करके भजन कर रहे हैं। लेकिन जो जगह जगह जा जा करके लोगों में भक्ति का अलख जगा रहे हैं, परिव्राजक, परिवजन कर करके, पर्यटन कर करके, वो साधु सर्वश्रेष्ठ माने गए। आज चाइना के लोग भी भजन करने हैं। 40,000 लोग एक साथ, एक व्यक्ति था जिसके फॉलोअर्स थे, वो व्यक्ति गुरुदेव के चरणों में आ गया तो वो 40,000 चाइनीज गुरु जी के चरणों में आ गए। अब लोगों को दुख ये होता है कि हमें वही चाहिए, इसलिए जो भी श्रीमन महाप्रभु की कथा सुनाने जाता है वो लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इनको कहाँ उठाए, कहाँ बैठाए। तो लोगों को ये ज्ञान चाहिए, जरूर चाहिए। तो श्रीमन महाप्रभु ने जगह जगह भ्रमण किया। महाप्रभु ने विशेष रूप से काशी में सनातन गोसाई पाद को, इलाहाबाद में रूप सनातन को, और जगह जगह जब वहां से आए तो जो बल्लभ संप्रदाय के बल्लभ भट्ट हैं, नौका में उनको साथ लेकर के नदी पार कराई तो उनको सबको ज्ञान दिया। तो महाप्रभु के भ्रमण की बात कर रहे हैं कि उनका विशाल विग्रह अर्थात महाप्रभु आजानुभुज, उनकी जो बाहें थी वो घुटनों तक लंबी थी, लंबे थे, कोई कहते वो 6 फीट लंबाई थी उनकी, और स्वर्ण उज्ज्वल कांति, सोने के समान उज्ज्वल कांति। हेमगिरी की आभा को भी, हेमगिरी सुमेरु पर्वत सोने का, हेमगिरी सोने का पर्वत, उसकी आभा को भी पराभूत करती थी, उनके आगे निरस्त हो जाती थी। श्री गौर सुंदर परमानंद में उच्च स्वर से अपनी ही नामावली का कीर्तन करते, हरे कृष्ण इति उच्च ही स्फुरित रसने अपने भक्तों से परिवेष्टित प्रभु कीर्तन करते करते चंचल चरणों से नृत्य करते। तो श्रीमन महाप्रभु चंचल, अपने भक्तों से परिवेष्टित होकर, तो श्रीमन महाप्रभु जहां जहां जाते, यहाँ पर कौन सा ढाबा है, चैतन्य ढाबा में एक चित्र लगा हुआ है, तो सभी लोग कहते हैं कि यही बिल्कुल ये श्रीमन महाप्रभु का ही साक्षात प्रतिमूर्ति है, श्रीमन महाप्रभु की साक्षात प्रतिमूर्ति है। अद्भुत सुंदर है। तो उनको देख करके तो ये गौर सुंदर जहाँ जहाँ जाते लोग इनके प्रति आकर्षित होते, और ये नृत्य करते थे बहुत सुंदर, इनके हाथ पर इतने सुंदर रूप से अंग संचालन करते थे। तो महाप्रभु जहाँ जहाँ जाते अपने रसपूर्ण नृत्य करते, भावपूर्ण नृत्य करते, और जो भक्त थे उनको चारों ओर से घेरे रहते। स्फुरित रस ने अपनी इनकी, अच्छा, महाप्रभु की जिह्वा पर हर समय हरे कृष्ण महामंत्र होता था, और हमने कई बार ये बात बताई है कि महाप्रभु शौच के समय भी हरे कृष्ण मंत्र उनका रुकता नहीं था, उस समय हरे कृष्ण करते थे। तो वहां पे एक बालक था, गोपाल। महाप्रभु ने उससे कहा, गोपाल, शौच अवस्था में तो नाम नहीं लेना चाहिए, शौच अवस्था में भी मेरी जिह्वा रुकती नहीं है। तो गोपाल ने कहा, महाप्रभु आप सही करते हो, ये हरि नाम किसी भी अवस्था में रुकना ही नहीं चाहिए। हरि नाम सोते उठते बैठते जागते कहीं भी लिया जा सकता है, लेकिन जो गुरुदेव ने मंत्र दिए हुए हैं वो आपको शुद्ध जगह पर भजने पड़ेंगे। शुद्ध स्थान पर बैठकर अच्छी प्रकार से ओम विष्णु विष्णु करके अपनी अंग शुद्धि, आचमन शुद्धि, कृष्णाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः करके शुद्ध तरह से हमें भगवान का नाम, मंत्र इत्यादि करना चाहिए। मंत्र जितनी श्रद्धा के साथ होंगे, आप गुरु मंत्र करते हैं तो आप उस समय गुरु जी को प्रणाम तो कर ही रहे हैं, उनका सभी कुछ कर रहे हैं,
आप अपने गुरु का अभिषेक भी कर रहे हैं, आप अपने गुरुदेव को नित्य निकुंज में भी देख रहे हैं, आप उनका स्त्री रूप भी देख रहे हैं, मंजरी स्वरूप, आप उनको पुरुष रूप में भी दर्शन कर रहे हैं। गुरु 3 रूप में रहते हैं, नित्य जगत में मंजरी रूप में, महाप्रभु के यहाँ पुरुषावतार रूप में, और नित्य जगत में जिस रूप में आपने दर्शन किया था। तो इस तरह से गुरु गायत्री होती है जिसमें साफ लिखा हुआ है कैसे गुरुदेव कृष्णानंदाय धीमहि, कृष्णा राधा जी और श्री कृष्ण को आनंद देने वाले। तो जब हम इन भावों से बैठते हैं और जितनी श्रद्धा निष्ठा अर्थ समझकर हम करते हैं तो उनके साथ हमारा संबंध दृढ़ और दृढ़ होता जाता है दिन पे दिन। फिर वहां से कृपा बरसती है। हम जिसको समझेंगे नहीं तो कृपा कहाँ से आएगी। तो महाप्रभु श्री नाम हरि संकीर्तन करते थे। तो इस नाम का जब किसी भी दशा में किया जा सकता है और इनफैक्ट वो नाम रुकना ही नहीं चाहिए। तो चंचल चरणों से नृत्य करते, उसके बाद नयनों से गंगा यमुना की जलधारा का प्रवाह आंखों से महाप्रभु के अश्रु बहते रहते थे। प्रेम में आंसुओं का आना स्वाभाविक है। जब व्यक्ति निरपराध हो जाता है, कोई भी साधक अपराध नहीं करता, तो उसकी आंखों से आंसू बहना स्वाभाविक है, नेचुरल है। वो जैसे अपना भजन हाथ में उठाएगा, हे नाथ, हे रमण, ये क्या है, मैं कब आपका दर्शन, कब आपको मिलूंगा, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। ये जब ही है जब उसका कोई अपराध नहीं हो रहा है, ना कोई संचित अपराध है, ना कोई क्रियामाण अपराध है। वो कुछ भी अपराधों से बहुत दूर और हमें अपराध क्यों करना है, हमें क्या करना है किसी से, हम अपराध करने क्यों आए हैं। सब यहाँ पर अपना अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं भाई। ज्यादा मतलब मत रखो किसी से, और गुरु वैष्णवों से तो जितना हो सके दंडवत प्रणाम कर दो। हम कौन होते हैं उनके बीच में, क्या है हमारे अंदर जो हम करेंगे ये ऐसे है, ये वैसे है, ये वैसे है, ये वैसे है, अरे वो तो बहुत अच्छे है। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हमारे हृदय में जिसकी जैसी छाप पड़ जाए, हमारा जितना भजन उन्नत होगा तो कनिष्ठ मध्यम उन्नत वैष्णव हमारे हृदय में अपने आप ही आ जाएंगे। और जो उत्तम भक्त हैं, परम भागवत है और कनिष्ठ भक्त है, उन दोनों को हमने सेम टीच किया तो अपराध होता है। क्योंकि ये विधान बताया गया है, हमें बताया गया है उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त की सेवा में तारतम्य रखा जाए। तो जो शास्त्रों में कहा गया वैसा ही करो, अपनी पंचायत मत करना कभी। तो अत्यधिक प्रभाव रहता था तथा देह में कदम केसर की भांति पुलकादि, अर्थात जैसे कि क्योंकि महाप्रभु गौरांग है ना, तो केसर का रंग भी कैसा होता है, ऐसे गौर। तो कदम कहते समूह, तो महाप्रभु के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनकी तुलना कदम केसर से करी है। कदम केसर की भांति अपूर्व रूप में प्रकाशित होता, बड़ी सुंदर। तो महाप्रभु के रोंगटे खड़े हो, इसी को वहां देखते रह जाते। कैसे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को यही लगा सन्यासी है फिर भी रात दिन रोता रहता है, कैसा भावुक है। इसे सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने घर पे ले गए थे। इस अपूर्व प्रेम माधुरी का स्मरण कर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं। तो महाप्रभु से जब रघुनाथ दास गोस्वामी मिले, रघुनाथ दास गोस्वामी की महाप्रभु ने बिल्कुल ऐसा बना के रख दिया, देखो भक्त कहते हैं इसको। कैसा उनका धीरे धीरे 2-3 बार घर पर लौटा दिया। इसी प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी ने दक्षिण के राजा, कर्नाटक प्रदेश के राजा श्रीनिवासाचार्य को कई बार लौटा दिया। तो गुरु वर्ग हरिनाम दे रहे हैं। गुरुदेव से पूछा गया, गुरुदेव आप इतने लोगों को हरिनाम देते हो, तो ये सब आपके शिष्य है? बोले नहीं, शिष्य तो मेरे गिने चुने हैं, मैं इनका उद्धार करने के लिए हरिनाम दे रहा हूं। तो जिन पर विशेष कृपा होती है कब, जब साधक को भी तो वही चाहिए कि मुझे भी गुरु जी अपने चरणों में रख दो, मुझे रौंद डालो, कुछ भी करो पर मेरा उद्धार करो, तो वहां पे गुरु कृपा होगी। हमने भी गुरु बना लिया, हमने भी गुरु बना ली, तो क्या कर लिया, आसान कर दिया दूसरों को दिखाने के लिए। जो कुछ है आपका हर एक कर्म की,
हर एक कर्म का लेखा जोखा हो रहा है, वहां पर पूरा फीडबैक हो रहा है। ध्यान रखना, अगला जन्म भी तैयार है। सुखदेव गोस्वामी से नारद जी कह रहे हैं, महाभारत उठा के देख लेना कि मैं 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म तक, कितने जन्मों तक कभी मैं सुखों में डुबो देता हूं और कभी ऐसा दुख देता हूं। तो क्या करे, कुछ मत कर, कर्मों में ज्यादा ध्यान मत दे, भजन कर। कर्म, जिसने ये संसार बनाया है वो कह ही नहीं रहा है कि कर्म करो। जिन श्री कृष्ण ने कह दिया है, जो सब कुछ बता रहे हैं, तो मनुस्मृति आ गई। मनुस्मृति में बहुत बातें बताई गई, पर कृष्ण कह रहे मेरी गीता सुनो। तो मनुस्मृति क्यों? सबका अधिकार है, नहीं सुनते हैं मेरी बातें, मैं कितना भी समझाऊं नहीं मानेंगे। तो जो यहूदी बन रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, ये सब कौन है? ये भगवान को नहीं चाहते। महाप्रभु के समय ये सब नहीं था क्या? चांद काजी नहीं था क्या? जगाई मधाई नहीं थे क्या? उस समय भी थे, भगवान श्री राम के समय भी थे। ये लोग हमेशा ही होते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, शची नंदन श्री गौर हरि कब मेरे नयन पथ में उदित होंगे। दर्शन किया है, सब किया है, फिर भी ऐसा कब होगा जब वो मेरी आंखों में। इसी प्रकार से देखो, राधाष्टमी की तैयारी हो रही है न, रविवार, आज मंगलवार हो गया, 5वें दिन हो जाएगी। राधाष्टमी के दिन तुम सब लोग सुबह उठ करके राधा कृपा कटाक्ष तो गाओगे ही गाओगे। राधा जी के जितने नाम भी तुमको मिल जाए, उन नामों का उच्चारण करो। अष्टमी के दिन ही क्यों? क्योंकि उनका जन्म हुआ है। किशोरी जी यहाँ पर इस जगत के जीवों पर कृपा करने आई है, तो आज उनका जन्म मेरे लिए ही हुआ है, वो मुझ पर भी कृपा करेंगी। नारद जी को ढूंढते ढूंढते आ गए, तो उन किशोरी की कृपा में तो रोज उस दिन अष्टमी के दिन सुबह उठकर श्री राधा जी का चिंतन करें, ध्यान करें, मनन करें, उनके नामों का स्मरण करें, प्रसाद बनाएं, खाएं और सबको प्रसाद खिलाएं। तो कब मेरी आंखों के सामने होंगे। महाप्रभु की, रघुनाथ दास गोस्वामी का सबको ही मालूम है। उन्होंने कहा कि यदि मेरी राधा जी द्वारका चली जाए तो मैं उनके पीछे पीछे द्वारका भी चला जाऊंगा। आप सबको मालूम है, गौड़ीय वैष्णव द्वारका इत्यादि नहीं जाते। गौड़ीय वैष्णव शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि चिन्हों को धारण नहीं करते, क्योंकि ये सब द्वारका वासियों का है। शंख चक्र गदा पद्म द्वारका वासियों के लिए वासुदेव है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो वंशी वाले ही हैं। तो महाप्रभु की महाकरुणा का स्मरण कर विरह में विवल हो निरंतर अश्रुपात करते, विरह वेदना में रात दिन रोते। महाप्रभु के लिए नित्य निरंतर स्मरण होता था। तम प्रणमामि च शीर्ष चैतन्य। हम देखो परिक्रमा में जाते हैं, वहां पे बंगाली स्त्रियां हैं, आश्चर्य होना पड़ता है, कितने ही दूर दूर तक, कितने ही किलोमीटर, और अपने मस्तक पर तुलसी जी का गमला रखे, अथवा ना भी रख सके तो हाथ में मंजीरा लेकर। उनको मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है कौन रिक्शे से जा रहा है, कौन गाड़ी से जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, वो पूरे रास्ते महाप्रभु का कीर्तन करती। इसलिए हम लोग बार बार नवद्वीप वासियों की जय बोलते हैं। पूरे देखो, आप आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता, इतनी शक्ति उनमें कहां से आती है। इसी प्रकार से महाप्रभु की शिविका पालकी को जो उठाते हैं, कितना वहां पे गरम, 2 कदम भी चलो तो पैरों में ऐसा लगता है कांटे चुभ रहे, इतनी धूप से गर्म हो जाती है सड़क, और वो लोग महाप्रभु को ले जाते, हर साल ही लेके जाते। तो महाप्रभु जी की महाकरुणा का स्मरण कर वो विरह में विवल हो जाते। और ये जो आज हम जो कुछ भी स्मरण कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि वो महाबदानी है महाप्रभु, हमारे ऊपर उनकी करुणा बरस रही है। करुणा बरसेगी, थोड़ा बहुत तो उनका चिंतन कुछ भी हो सकेगा,
जिस समय उनकी करुणा बहुत बरसेगी तो हम नित्य निरंतर श्रीमन महाप्रभु का ध्यान करेंगे। निरंतर अश्रुपात करते, आंखों में उनके आंसू गिरते थे। यह अभय स्तव स्तुति करते। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्तवामृत लिखा है, उसमें शचि तन जो तुम लोग आते हो ना, उज्ज्वल वर्ण गौर वर देहम इत्यादि सब मिलते हैं। अपने इष्ट देव के दर्शन अभिलाष की अतीव उत्कंठा तथा आशा से प्रतीक्षा करते। मेरे इष्ट देव कभी तो मुझे दर्शन देंगे, कभी तो देंगे। और जब महाप्रभु यहाँ से चले गए तब रघुनाथ दास गोस्वामी की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। उन्होंने कहा कि जब महाप्रभु चले गए, ये जो राधा कुंड है जिसके किनारे उनको रात दिन राधा जी के दर्शन होते थे, स्वयं राधा जी अपना आंचल पसार करके उनकी रक्षा करती। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आते, रघुनाथ एक छोटी सी कुटिया क्यों नहीं बना लेता, जिसकी 15 लाख अशर्फी 8 साल वाली 2 भाइयों के बीच में इकलौता बेटा। बारिश हो रही है, देखो देह की सुध नहीं है, धूप पड़ रही है, गर्मी, भजन चल रहा है। और जो 4 दिन वो थोड़ी देर सो रहे हैं, 1.25 घंटा तो वहां भी राधा कृष्ण का महाप्रभु का स्मरण कर रहे हैं। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को ही हम सबको फॉलो करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने भजन किया है, देखो उन चीजों के संग्रह में समय वेस्ट मत करो जिनको तुम साथ लेकर नहीं जाओगे। जो साथ लेकर के जाओगे उसमें अपना अधिक से अधिक समय दो। ध्यान रखो किसी भी प्रकार से कोई आहत ना हो, किसी भी प्रकार से हमसे किसी को दुख ना पहुंचे। तो तथा इस आशा से प्रतीक्षा करते। हेन प्रभु कोथा गेला गोरा नटराज, कहाँ मोर रूप स्वरूप, कहाँ सनातन, कहाँ भट्ट रघुनाथ पतित पावन। किस तरह से रो रो करके। तो ये जो राधा कुंड है, महाप्रभु के बिना मुझे व्याघ्र के समान निगल जाएगा। एक बार महाराज जी स्वयं कह रहे थे कि यदि हम महाप्रभु के समय होते तो, यद्यपि निश्चित रूप से वो थे, वो तो हमेशा ही रहेंगे, हमारी भी इच्छा ऐसी होनी चाहिए। जब गुरुवर्ग ऐसा बोलते कि उस समय यदि हम होते तो आज हमारा उद्धार हो गया होता और हम इस पृथ्वी पर आते ही नहीं। आए हैं तो भजन करो, नहीं तो 84 लाख वेट कर रहे हैं। किसको याद है ये अनिल प्रेमधन? 2 लाइन सुनाओ, अच्छे स्वर में गाना है तो। नहीं हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। 2 लाइन और गाओ। कहाँ मोर रूप स्वरूप, कहाँ सनातन। रघुनाथ में सनातन। और किसी को याद है? कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। जया नीला प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हेना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हेना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। जया नीला प्रेमाधन
करुणा प्रचुर। पूरा करना दीदी। गाओ। कहाँ मोर भाटा युगा, कहाँ का बीरा, एका काले को था गेला गौरा राटरा, एका काले को था गेला गौरा नाटरा, आसाने कुटीबो माथा अनाले पसीबो, गौरांगे गुनेरा निधे कोथा गेल पावो, गौरांगे गुनेरा निधि कोथा गेल पावो। तो रूबी यहाँ पर बताया जा रहा है संगीरा संगे कैला विलास से संगे न पाइला कांदे नरोत्तम दास। ठीक है। संगेरा से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास, जया नीला प्रेमा धना करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, जया नीला प्रेमा धना करुणा प्रचुर, जय नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तमा, नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तमा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हेन प्रभु कोथा गेला गोरा नटराज। तो इस तरह से रो रो करके ये नटराज कहाँ चले गए, और एक एक काले कोथा सब एक साथ चले गए। रूप गोस्वामी भी चले गए, सनातन गोस्वामी चले गए, भट्ट युग गोपाल भट्ट भी चले गए, रघुनाथ भट्ट भी चले गए। इनके बिना मैं कैसे जीवन धारण करूं? तो ऐसी जो विरह है ये हमारे आचार्यों को होता है। यही विरह है, यही विरह हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये विरह नहीं आने पर भक्ति पूर्ण नहीं होती भाई, ध्यान रखना। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको यही राधा कुंड अजगर की भांति निकल जाता था, मानो ऐसा उनको लगता था। ये सब चले गए। बाद में बहुत समय बाद जानमा ठाकुरानी आई, नित्यानंद ठाकुर की शक्ति आई, तो उन्होंने सबसे पहले, जानमा ठाकुरानी को कोई स्त्री जैसा नहीं मानता था, बड़ा अपराध हो जाता था, तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा था, रघुनाथ तुम्हारे साथ मैं परिक्रमा दूंगी। तो गोवर्धन की परिक्रमा रघुनाथ दास गोस्वामी ने ही जानमा ठाकुरानी के साथ की थी। तुलसीदास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चित्त में श्री गौर सुंदर की करुणा, प्रचुर करुणा थी। तो महाप्रभु की करुणा किस पे बरसी? किस पे बरसी? जिसने महाप्रभु को फॉलो किया। तो महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में जो कहा है, यदि वो हमारे जीवन में हो रहा है तो समझो महाप्रभु की करुणा बरस रही है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावांगी निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्या वधु जीवनम। नाम संकीर्तन सर्वत्र विजयते नाम संकीर्तनम। अच्छा, नाम संकीर्तन भी कर रहे हो, महाप्रभु से हमारा उनके साथ उनसे मिलकर नहीं कर रहे हो, तो नाम संकीर्तन का भी कोई लाभ नहीं है। श्रीमन महाप्रभु ने हमें कहा नाम संकीर्तन करो, तो नाम संकीर्तन करते करते महाप्रभु के चित्र बार बार आ जाए, बार बार ध्यान में आ जाए, तो नाम संकीर्तन का लाभ है। हर एक मंत्र पर भगवान श्याम सुंदर, राधा रानी, हमें ललिता सखी, विशाखा जी, इन सब का स्मरण होना चाहिए, तभी नाम संकीर्तन का लाभ है। तो नीरस हो जाएगा, मशीनीकल हो जाएगा, फिर कहते अरे भैया वो यंत्र दे दो हाथ में, चलो कैसे भी करके राधा राधा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तुलसी जी साक्षी हैं। वो बात ठीक है कि चलो जो बच्चे हैं कॉलेज जा रहे हैं या जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, उनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं है,
तो उन लोगों के लिए विधान है कि चलो आते जाते रास्ते में तुम लोग भजन कर सकते, लेकिन घर से माला करके जाओ, आने के बाद अपनी माला पूरी करो। तो गौर सुंदर की करुणा थी, प्रचुर निष्ठा, बहुत अधिक निष्ठा है। उसके बाद अलौकिक वैराग्य तथा, और वैराग्य उनका अलौकिक है, सबको पता ही है। छाछ भर पीते थे, 1.5 दोना छाछ की पीते थे। तथा अति मर्त्य प्रेम भक्ति, और जो इस जगत की नहीं है, ये मर्त्य लोक है, ये मर्त्य लोक है। यहाँ पर मरना जीना है, यहाँ पर एक सिनेमा चल रहा है, सिनेमा, यहाँ कोई मर रहा है, यहाँ कोई जी रहा, कुछ भी नहीं है। और कृष्ण को तो कुछ लेना देना नहीं इस जगत से। लोकवतु लीला कैवल्य, ये उनका मनोरंजन मात्र है। अति मर्त्य प्रेम भक्ति उदित होकर उन्हें भाव विवल कर देती। वे सुदीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक, कहते 80 वर्ष तक रहे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रीमन महाप्रभु के सानिध्य में रहकर प्रभु का असीम स्नेह और कृपा आशीष प्राप्त किया। और महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को ललिता जी के हाथों में, स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंप दिया। उनको स्वरूप के रघु ऐसा कहा जाता था। श्री दास गोस्वामी श्री गौर सुंदर को शचीनंदन नाम से संबोधित करते हैं। दास गोस्वामी शचीनंदन के नाम से, क्योंकि श्री शचीनंदन की करुणा मात्र स्नेहबद्ध है। शचीनंदन क्यों? जैसे कि शचीनंदन, शची माँ है, इसी प्रकार से श्रीमन महाप्रभु ने मातृ के समान इनको रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय का पोषण किया था, उनको संपूर्ण भक्ति प्रदान की थी। इसी प्रकार गुरु जी जब मंत्र देते हैं तो कहते हैं कि देखो, ये मंत्र तुम्हारा पिता है, मैं तुम्हारी माता हूँ, ऐसे गुरुदेव कहते हैं। तो हम दोनों ने तुम्हारा जन्म दिया है। कैसा जन्म दिया है? तुमको अलौकिक जन्म दिया है। तो अपने आप को पहचानो, तुम जिन मंत्रों को जप रहे हो वो तुम अलौकिक हो गए हो। तो सब प्रकार अयोग्य जीवों के लिए भी शचीनंदन श्री गौर हरि ने अपनी कृपा प्रदान कर उन्हें धन्य किया। तो अयोग्य जीवों को भी उस समय, तो ये श्रीमन महाप्रभु की विशेषता है। विष्णु रहस्य में भी कहा गया है, यद अवर्च्य हरि भक्त्या कृते क्रतुशतैरपि फलम प्राप्नोत्य विकलम कलौ गोविंद कीर्तनाथ। बहुत सुंदर बात कही कि सतयुग में श्रद्धा पूर्वक सैकड़ों वर्षों की तपस्या आदि के द्वारा जो फल लाभ होता है, सतयुग में सैकड़ों वर्षों की तपस्या से जो फल लाभ होता है, कली काल में श्री गोविंद के नाम कीर्तन के द्वारा वह समस्त फल पा लिए जाते हैं कुछ ही समय में। इसलिए ये धन्य कलयुग है। और भी बताया, अच्छा ये सतयुग सतत मत से इसी बात को पयार में भी कहा गया है, सतयुगे शत शत यज्ञ हरि अर्चने और कलिते गोविंद नाम से फल अर्जन, वो फल अर्जन हो जाता है। सतयुग में भगवान का ध्यान होता है, ध्यान दें, सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, और त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से, और द्वापर में विधि पूर्वक उनका अर्चन करने से। अभी तो अर्चन संभव भी नहीं है क्योंकि सामग्रियां शुद्ध ही नहीं है, और अभी तो लोगों का धंधा ही बन गया है कि शुद्ध नाम करो और सामग्रियां बेचो। जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल श्री कृष्ण नामाभास से प्राप्त हो जाता है। नामाभास, जैसा कि अजामिल का कलयुग में नामाभास से भी हो जाता है। तो भजन रहस्य व्रती, तो जो कुछ बताया गया, अब इसमें भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं भजन रहस्य व्रती में, कलयुग पावन अवतारी, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा और भजन रहस्य व्रती गुरुदेव बता रहे हैं ना। तो श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं
इस सनातन गोस्वामी की किसकी भजन रहस्यवृत्ति, उसमें देखो इंडेक्स में, सॉरी मुख्य पृष्ठ पर देखो भजन रहस्यवृत्ति किसने लिखी है। मुख्य पृष्ठ पर देखिए, स्वयं भक्त भाग को अंगीकार एवं भक्ति का आसन कर समस्त जगत को भक्ति की शिक्षा दी है। बृहद नारदीय पुराण में भी वर्णन है, हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम ये कौन सी पुस्तक में है, कौन से पुराण में? बृहत नारदीय पुराण, मिलकर बड़ा बहन नारदीय पुराण। भन नारदीय पुराण का श्लोक है, याद रखें, हरे नामे केवलम। इस श्लोक में शुद्ध हरि नाम की 3 बार उक्ति के द्वारा दृढ़ता तथा अन्य साधनों में कर्म, ज्ञान, योग आदि की निरर्थकता दिखलाई गई है। 3 बार कहने का ये मतलब है कि दृढ़ता पूर्वक हम आपसे कह रहे हैं, जब कोई प्रतिज्ञा की जाती है तो हम 3 दफे नाम लेते हैं, 3 बार नाम लेते हैं जब कोई प्रतिज्ञा की जाती है, राइट। उसी प्रकार से प्रणिधान पूर्वक जब किया जाता है तो यहाँ भी बता दिया गया है कि 3 बार कहने से कि कर्म को भूल जाओ, ज्ञान को भूल जाओ, सांख्य योग इत्यादि को सबको भूल जाओ। 3 बार कहने का अर्थ यही है। और फिर बता रहे हैं कि बृहद विष्णु पुराण में नाम करने वालों के लिए अन्य किसी भी प्रकार के प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। जो नाम जप रहा है, अरे आपने अपने माता का ये नहीं किया, पिता का ये नहीं किया, आपका ये, अरे नहीं, कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। ये विष्णु पुराण में भी कहा गया और स्वयं गीता में भी भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त धर्मों को छोड़ करके आ जा, मैं तुझे मोक्ष कर दूंगा, समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर, दुखी मत हो। तो ये भगवान ने जो उनके शरणागत हो गए, अपने भक्तों के लिए भगवान ने पूरी की पूरी व्यवस्था कर रखी है। अम्बरीश के लिए भी दुर्वासा क्या परीक्षा लेंगे भक्तों की? दुर्वासा, मैं इतना बड़ा तपस्वी और अम्बरीश का इतना नाम हो रहा है सब जगह, तो दुर्वासा ऋषि ने भी थोड़ी सी चलो खेल खेलते हैं। पारण के समय क्या जरूरत थी उनको? अरे पी लिया पानी तो क्या हो गया, इसमें इतना क्रोध करने की क्या जरूरत थी? परंतु बताई कि इसमें से दिखाया कि कृष्ण भक्तों की कैसी महिमा है। तो भगवान ने कहा कि मुझे क्या चिंता है, सुदर्शन मैंने उसकी सुरक्षा में पहले लगा रखा है। तो कितनी मातृकाएं और कितने प्रकार के, देखो जब जन्म होना होता है तो पार्वती जी ने जब अपना तेज फेंक दिया तो प्रत्यय आगे ना रक्षा करने के लिए, तो यहाँ पर सबकी रक्षा भगवान कर रहे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं। सबके बीचों के बीच में बच्चा मर जाता है और जो एकांत में हो जाता है वो जी जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार के प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। नामस्य यावतो शक्ति ही पाप निर्हरणे हरेहे, ये बताया, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनाहा। मनुष्य जितने प्रकार के पाप नहीं कर सकता, नाम के अंदर उतने प्रकार के पापों का तारण करने की शक्ति है। श्री हरि के नाम में पाप हरण करने की जितनी शक्ति विद्यमान है, अत्यंत पापी व्यक्ति भी उतना पाप करने में उतना सामर्थ्य नहीं रखता है जितना हरि नाम पाप को तार देता है। इतना पाप कोई कर भी नहीं सकता। कौन प्रायश्चित नहीं नामेर समान, और अतएव कर्म त्याग करे बुद्धिमान। तो बुद्धिमान लोग कर्म का त्याग कर देते हैं। क्या करेंगे कोई सा कर्म करके? अरे सुनो, हमने नई धर्मशाला, अब तो धर्मशाला नहीं बनवाते, अब तो बहुत कुछ बदल गया है। धर्मशाला के नाम पर क्या बनवाते हैं वो, होटल और ये रेस्टोरेंट और ये क्या रिसोर्ट, यही सब बनवाते हैं ना। देखो कैसा लोगों की बुद्धि खराब हो चुकी है। अभी मथुरा जैसे शहर में 4 दिन पहले अखबारों में निकला, मथुरा जैसे शहर में ब्यूटी पार्लर बनवाए, स्पा बनवाए और वहां पर कुकर्म हो रहे थे।
वहां पे कितने ही पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह सबको सस्पेंड कर दिया गया है। यही सब हो रहा है। जब कहते हैं कि इस सब जगहों पे मत जाओ, ये सब मत करो, शरीर संबंधी जितनी भी चीजें हैं वो हमेशा पतन की ओर ले जाती है। हल्दी रस्म ब्याह में और ये रस्म वो रस्म, ये सब पतन की ओर ले जाती है। बैचलर पार्टी और ये सब, हम लोगों को इन सबसे बचना चाहिए। तो कौन प्रायश्चित नहे नामेर समान, नाम के समान सारे प्रकार के प्रायश्चित हो जाते हैं, व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। अनेक प्रकार के कुकर्मों की प्रायश्चित की व्यवस्था भी शास्त्रों में ही दी गई है। किंतु बिल्ली मर जाए तो क्या करे? सोने की बिल्ली दान दे दो, ऐसा हो गया तो 11 ब्राह्मण जमा दो, ऐसा हो गया तो किसी तीर्थ स्थल पर जाकर के ये करो। कितने सारे विधान है, वहां एक भी काम ठीक से हो नहीं सकता। खाना बन रहा है, खाना बन रहा है और बन रहा है, अरे भैया अरे देसी की कम पड़ गया, कोई बात ना भाई वो मिला दो, कुछ भी ठीक ठाक नहीं चलता। किंतु श्री हरि नाम उच्चारण से समस्त प्रकार के कुकर्म जनित जितने भी पाप है, जो हमने कुकर्म करके इकट्ठे किए हैं, वो सारे पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। जिसने नाम ग्रहण किया है उसे किसी भी प्रकार के प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नाम प्रभु, ध्यान दें शब्द को, नाम प्रभु। नाम प्रभु हम पर कृपा कर रहे हैं। कृष्ण आएंगे कृपा करने, आएंगे आ जाएंगे, कोई बात नहीं। नाम प्रभु तो मेरे साथ ही खड़े हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो ये नाम प्रभु मेरी जिह्वा के अग्रभाग पर हमेशा नर्तन करते हैं। हे गोविंद, हे कृष्ण, श्री राधे श्री राधे, हे नाथ। तो नाम प्रभु तो दिन भर हमारी जिह्वा के अग्रभाग पर नर्तन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हमारी जिह्वा इस समय बंद है? नहीं, बंद नहीं है। हमारी सांस सांस में कीर्तन चल रहा है, हमारी सांस सांस से भगवान का नाम निकल रहा है। हम रह ही नहीं सकते। तो इतनी सारी चिंता है संसार में, वो तेरे लिए होंगी भाई, मेरे लिए तो नहीं है। तो जिसके लिए नहीं है तो अनंत, तो भगवान के अनंत चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहां, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। देखो प्रश्न आ जाए, उनका तो करते होंगे, हमारा तो नहीं करते भैया। तुम्हारा भी करेंगे, उनके जैसे तो बनो, उनके जैसे बनना नहीं है। क्यों नहीं बन सकते हम प्रहलाद जैसे? तो नाम प्रभु पाप हरण करने में इतने सामर्थ्यवान है कि पापी व्यक्ति में भी उतने पाप करने की क्षमता नहीं होती। एक कृष्ण नामे जातो पाप हरे, एक कृष्ण नाम में जितना पाप हरे। तो और ये क्या है? पापीर साध्य नाहे ताते पाप करे। चैतन्य चेतनामृत में ये आया है, पापी जितने पाप नहीं कर सकता जो नाम उनका। इसके बाद वैष्णव चिंतामणि जो ग्रंथ है, हरि भक्ति विलास, जो वैष्णवों के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यही हमारी दिग्दर्शिका है। इसी के सहारे सनातन गोस्वामी पाद रचित, और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी इसका संग्रह किया, इनके द्वारा रचित ये हमें बता देगी जीवन कैसे जीना चाहिए। तो हरि भक्ति विलास 11-236 संख्या में कीर्तन की श्रेष्ठता इस तरह से बताई गई है। अगचित स्मरणम विष्णु बहार यासेन साध्यते, और ओष्ठ स्पंदन पात्रेण कीर्तनंतु ततो वरम। विष्णु के स्मरण से, बड़े परिश्रम से पाप विनष्ट होते हैं। विष्णु का स्मरण किया जाए तो बड़ा यत्न के साथ हम जब नाम लेते हैं तो पाप नष्ट होते हैं, परंतु उनके नाम कीर्तन द्वारा, स्मरण, देखो ध्यान देना शब्द को, स्मरण से, और यहाँ पर कह रहे हैं नाम कीर्तन के द्वारा वे पाप अति सहज ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान नाम ओष्ठ स्पंदन मात्र से ही कीर्तन हो जाता है, तो स्मरण से अति श्रेष्ठ है।
तो यहाँ पर बता दिया गया कि स्मरण से कीर्तन अति श्रेष्ठ है। होठों में स्पंदन हुआ, जरा सा भी कृष्ण ऐसे हुआ, तभी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो स्मरण से कीर्तन श्रेष्ठ बताया गया। भजन रहस्य में यही सब बातें आएंगी जो तुम लोग देखते हो ना, यहाँ वहाँ ये क्या होता है, ऐसा क्यों हुआ, देखो प्रमाण है सारे। क्यों श्रेष्ठ है, इसका कारण ये है कि कीर्तन जब हम करते तो श्रवण हो गया और स्मरण भी हो गया, दोनों काम हो जाते हैं। कीर्तन से श्रवण भी हो जाता है और स्मरण भी हो जाता है। इसलिए उठते बैठते जागते सोते हरे कृष्ण कोई भी बात हो। और एक चीज है कि नाम के बल पर कभी पाप मत करना। भगवान का नाम ले लेंगे, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, तो वो अपराधी हो जाता है, वो नाम अपराधी हो जाता है। दीदी 4:30 हो गए। अच्छा ठीक है। ये 2 लाइन पढ़ दूं, है ना, ये इसको खत्म कर देती हूँ। ओष्ठिर स्पंदन भावे नामिर स्मरण और स्मरण कीर्तन सर्व सिद्धि संगठन। अर्चन अपेक्षा नामिर स्मरण कीर्तन अति श्रेष्ठ बले शास्त्र करिल स्थापन। बहुत सुंदर है, इसको मालूम है, रखने का मन ही नहीं होता। ठीक है, इसमें ना कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ रही हूँ। कलयुग में तपस्या, ध्यान, योग आदि साधन अति कष्टदायक है। कलयुग में तपस्या संभव नहीं है, योग इत्यादि भी बहुत संभव नहीं है, कष्टदायक है। किंतु कीर्तन बड़ा सहज है, जो ओष्ठ स्पंदन मात्र से हो जाता है। स्पंदन मतलब होठ हिलाने मात्र से, कुछ नहीं करना है, कोई प्रयत्न मत करो, कोई प्रकार की सामग्री मत जुटाओ, कोई संभार, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, अपने होठ हिला लो, वो भी कहीं पर भी, किसी भी जगह। ओष्ठ स्पंदन रहित जो नाम है उसको उपांशु जप कहते हैं। तो यहाँ पर बता दिया, होठों से जो जप रहा है वो वाचिक कीर्तन है और होठ बंद है लेकिन जीभ हिल रही है, उसको उपांशु जप कहते हैं, जो होष्ठ स्पंदन मात्र से हो जाता है और ओष्ठ स्पंदन रहित उपांशु जप है। और इस प्रकार नाम कीर्तन तथा स्मरण जीवों को सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। समस्त प्रकार की सिद्धियां कौन सी? गोवर्धन धाम मिल जाएगा, वृंदावन धाम मिल जाएगा, राधा कुंड मिल जाएगा और वहीं जाने की बार बार इच्छा होगी और सिर्फ प्रपंच का त्याग कर बैठोगे। अतः शास्त्रों में यह सिद्धांत स्थापित किया गया है कि क्या कि नाम का कीर्तन स्मरण अर्चन की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अब अर्चन पर आ गए। द्वापर में जो अर्चन होता था, कलयुग में नाम संकीर्तन स्मरण करना चाहिए। वां सकल गुरुवैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। ओष्ठ ओठ शब्द का क्या अर्थ है? ओठ लिप्स, होठ स्पंदन हरे हिलना। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ, आपने बताया था कि गुरु 3 रूप में रहते हैं, वो कौन कौन से हैं? महाप्रभु के समय पुरुषावतार रूप में सेवा करते हैं, नित्य जगत में मंजरी रूप में, और इस जगत में जिस रूप में हमें उन्होंने दर्शन दिया, इस जगत में जिस रूप में वो हमें दर्शन दे रहे हैं। ठीक है। पहला वाला कौन सा था माता जी? महाप्रभु के समय पुरुषावतार रूप में रहते हैं ये लोग। पुरुषावतार रूप का पुरुष क्या मतलब हुआ? पुरुष रूप में सेवा करते हैं अच्छा, महाप्रभु। ठीक है। कोई अन्य प्रश्न हरे ना कृष्णा हो? दीदी, दूसरे वाला क्या बताया था? मंजरी, मंजरी, ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ
दीदी आपने बताया बाचिक जो मतलब जिसमें होठ हिलते हैं वो होता है, और दीदी उपांशु होता है जिसमें होठ नहीं हिलते, मन मन में जो होता है। हाँ, यहाँ पर ऐसा बताया गया है, ये ठीक बात है, तुम्हारा प्रश्न सही है। तो वाचिक जप, मानसिक जप और उपांशु, जहाँ मानसिक जप की बात नहीं करी गई है, तो यहाँ पे उपांशु मानसिक को मान लिया गया है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब जोर जोर से नाम कीर्तन हो रहा है वह वाचिक है, और जिसमें हमारे होठों से निकली हुई आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही है वो उपांशु जप है, और जो अंदर ही अंदर हो रहा है वो मानसिक जप है। तो यहाँ पर ये तो कहा है उपांशु जप, लेकिन यहाँ पर बताया कि ओष्ठ का स्पंदन नहीं होता। तो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस सब जगह रहते हैं। होठ नहीं हिलते, स्पंदन हिलना। दीदी थोड़ा जोर जोर से करना चाहिए, है ना दीदी? जोर जोर से भी करना चाहिए, और जब थक जाओ तो मन में मन भी करना चाहिए, सब प्रकार से करना चाहिए। जोर जोर से करोगे तो सबका ही कल्याण होता है। रास्ते महाप्रभु जाते थे तो वृक्षों का भी कल्याण करते थे। वॉकिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो हरे कृष्णा, और रास्ते में भी जो लोग जाएंगे उनके भी कान में आवाज पड़ेगी। कुत्ते बुत्ते भी घूम रहे होंगे, उनके कानों में भी आवाज पड़ जाएगी। पशु पक्षी के, ठीक है हाँ। दीदी। मन में भी कर सकते हैं क्या माता जी? मन में, कभी-कभी? हाँ, अक्सर तो मन में ही होता है दीपिका, हर समय तो जोर से नहीं हो सकता। अच्छा, परं- ज्यादातर मन में ही होता है क्या? नहीं, अच्छा, ज्यादातर मुझे- नहीं, मुझे- ऐसा नहीं मुझे है। ये समझ में आया कि ऐसा नहीं। हमेशा थोड़ा नहीं। सा जोर से बोलना चाहिए महामंत्र। नहीं, हमारे हरिदास ठाकुर ने 1,00,000 नाम जब जोर से करते थे, एक उपांशु और एक मन में 1,00,000। रूप गोस्वामी की हालत यह थी कि वो हरे कृष्ण एक बार भी जपते थे, उनको राधा कृष्ण के दर्शन हो जाते थे और मूर्छित होकर गिर जाते थे। तो स्थिति है अपनी जैसी जैसी हो जाए। कोई मन में जाप करते करते भी भगवान राधा कृष्ण के धाम में पहुंच जाता है। कोई बहुत जोर जोर से बोल रहा है तो उसको लगता है मैं दूसरों को सुना रहा हूँ, उसका कल्याण नहीं हो सकता। नाम प्रभु उस पर कभी कृपा नहीं करेंगे। जो समझता है कि मैं दूसरों को प्रभावित कर रहा हूँ, दूसरों को, वहां पे नाम प्रभु कुछ भी नहीं करेंगे। ये सब अपनी ही साधना है। इसलिए भक्ति मार्ग में लेवल्स किसके लिए बताए गए। और बहुत से ऐसे लोग हैं, सबसे अधिक महामूर्ख है। एक बार हरि नाम मैं बोलूं, एक बार तू बोल, एक बार तू बोल, एक बार तू बोल, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। खुद का जाप, स्वयं जाप, स्वयं जाप। जब प्रातः काल उठे तो सीधा हरे कृष्णा, तो जितनी माला जोर से हो सके करनी चाहिए, वो भी संबोधन पूर्वक। हरे कृष्ण, सीधा गोलोक धाम में मेरी आवाज पहुंच रही है, राधा कृष्ण मेरे मंत्र को श्रवण कर रहे हैं, ऐसी भावना के साथ जपना चाहिए। उसके बाद फिर जब करते करते इंसान इतना भावुक हो जाता है नित्य जगत की, तो आवाज अपने आप ही विराम प्राप्त कर लेती है। फिर हृदय चीत्कार करके, फिर कभी कभी तो हे कृष्ण, हे गोविंद, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं, इस तरह से बहुत प्रकार के नाम निकलते हैं मुंह से। और फिर मानसिक जप आप करते हैं माता जी? मानसिक जप ये अपने आप होते हैं, करने से नहीं होता है अपने आप। दीपिका। भजन करते करते अच्छा। हृदय ऐसा हो जाता है ना, ये स्वयं चलता है। ठीक है माता जी, थैंक यू। करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, करत करत अभ्यास हो, फिर हमारे मन में भी चलने लगता है ना दीदी। तो अरे वो हमारे चीज अभ्यास अलग है, में- ये जन्मत वाली वो चीज बहुत अलग है। हाँ, वो तो इसकी- जड़मत का है, लेकिन जब हमें इसका आभास अभ्यास हो जाएगा तो वो फिर हमारे मन हृदय से भी निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे परम गुरुदेव का ऑपरेशन हुआ था हार्ट का दिल्ली हॉस्पिटल में, तो जब उनका हार्ट की सर्जरी हुई तो डॉक्टर ना अचंभित हो गए। वो हरे कृष्णा महामंत्र की ध्वनि उन्होंने उनके उससे हृदय से सुनाई पड़ी उन्हें, और गुरुदेव का ये नाम चलता ही रहा। अपोलो हॉस्पिटल की घटना मधुर स्मृतियों में सुनी थी। और दीदी जो चैतन्य महाप्रभु की एक वो वहाँ पे शांतिपुर में भी तो है दीदी एक बौद्धताचार्य जी की कुटिया। राजा के महादेव- नहीं, जो एक चित्रपट है उनका, हाँ है। महाप्रभु का बड़ा सुंदर फोटो लगा हुआ है कुटी के अपने। यहाँ भी- उनका राजा
यहाँ के हॉस्पिटल में भी गुरुदेव को एक दफ़ा ब्लड की ज़रूरत पड़ गई तो लाइन लग गई थी। उस समय डोंगरे महाराज भी थे वहाँ पर उसी हिंदुजा हॉस्पिटल में। तो गुरुदेव को ब्लड देने की लाइन ही लग गई थी, हमको पता ही नहीं चला, नहीं तो मैं सबसे पहले भागती। पर मेरा ही दुर्भाग्य था क्योंकि मेरा ओ पॉजिटिव है, सबके साथ लग जाता है। दीदी हरे कृष्णा दंडा दीदी। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कितने दिन रहे इस धरा पे? 88 ईयर्स से अबाउट 80 वर्ष के आसपास है। चैतन्य भागवत। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ। दीदी आज मेरे को करना। मध्याह्नतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिक। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाये तुलसी देव्ये प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु श्री पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उसके पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। मेरी शिक्षा गुरु परम कृपामयी भगवताचार्य श्रीमती मधु दीदी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। दीदी से अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े सभी वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज हम चैतन्य भागवत के आदि खंड की 10वां अध्याय करने जा रहे हैं। श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ की जय। श्री व्यासावतार श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर की जय। आरंभ कर रही हूँ। हे कृपा सिंधु, हे कमल लोचन, आपकी जय हो। आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि आपके यश का कीर्तन करने में हमारा मन निरंतर लगा रहे। आदि खंड की उस कथा को सुनिए जिसमें प्रभु ने विद्या रस विलास किया। श्री गौर सुंदर उषा काल में संध्या करके जब शिष्यों के साथ पढ़ने के लिए चल देते, प्रभु गंगादास पंडित की सभा में जाकर बैठ जाते और व्याख्या की स्थापना और खंडन करने लगते। छात्र प्रभु के पास पुस्तक चिंतन नहीं करते, उनका प्रभु निरंतर निंदन करते रहते थे। क्या करते रहते थे? स्वयं पढ़कर उनकी निंदन। ठीक है। वो सुनते नहीं थे इसलिए उनका निंदन करते। स्वयं पढ़कर जब प्रभु पुस्तक चिंतन करने के लिए जाते तो सभी शिष्य अपने अपने समुदाय को लेकर चारों ओर बैठ जाते, परंतु मुरारी गुप्त प्रभु के पास पुस्तक चिंतन नहीं करते थे, इसलिए प्रभु उनके विचार की निंदा करते रहते। प्रभु ने कहा, यहाँ ऐसा कौन बड़ा पंडित है जो आकर मेरे सिद्धांत का खंडन करे। मुरारी गुप्त प्रभु की इस प्रकार की बात सुनकर भी चुपचाप अपने काम में निमग्न रहते और प्रभु उन्हें छेड़ते ही रहते। मुरारी गुप्त किसके अवतार हैं? हनुमान जी। हनुमान जी, ठीक है।
तो महाप्रभु का स्वभाव था वो जानबूझ करके, क्योंकि समस्त विद्या विशारद है ना, तो जानबूझ करके कभी किसी बात का खंडन करते और फिर खुद ही किसी बात की स्थापना करते, नहीं ऐसा है। तो अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह से महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ या अपने सहपाठियों के साथ विद्या विलास किया करते थे। फिर प्रभु ने मुरारी गुप्त से कहा, वैद तुम यह क्या पढ़ते हो? लता पता लेकर रोगी को अच्छा करो। यह व्याकरण शास्त्र अत्यंत कठिन है। जो तुम मन ही मन पुस्तक चिंतन करते हो, इसमें तुम क्या समझोगे? तुम घर जाओ और रोगियों का इलाज करो। मुरारी गुप्त रुद्र अंश होने के कारण प्रखर स्वभाव के थे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे शब्द रुद्र अंश। तो हनुमान जी और रुद्र वंशी शिव, ये रुद्र शिव है, ये सब एक ही माने गए हैं। शिव ही कृष्ण की वंशी है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और हनुमान जी और शिव, तो हनुमान शिव के ही अंश हैं, ऐसा भी माना जाता है। बड़े ही प्रखर स्वभाव के थे, परंतु जब भी विश्वम्भर को देखकर क्रोधित न होते। मुरारी गुप्त ने कहा, बिना कोई व्याख्या पूछे ही आप कहते हैं कि तुम क्या जानते हो? आप ब्राह्मण ठाकुर हैं, मैं आपसे क्या कहूँ? प्रभु ने कहा, ठीक है, आज जो पढ़ा है उसकी व्याख्या करो। मुरारी गुप्त एक प्रकार अर्थ करते तो प्रभु दूसरी प्रकार का अर्थ बताते। तो यहाँ पर कहते हैं कि तुम जाओ, घर पे जाओ, अपनी वैद्यगिरी करो, तुम व्याकरण क्या सीखोगे? तो मुरारी गुप्त ने कहा कि आप मुझसे व्याकरण के प्रश्न तो पूछो, तभी तो आप कह सकते हो कि मुझे आता है कि नहीं आता है। तो फिर महाप्रभु जानबूझ करके व्याकरण का प्रश्न पूछते, तो मुरारी गुप्त जो उत्तर देते महाप्रभु उसका कुछ और ही उत्तर बताते। ये विद्या विलास है, अर्थात बड़े बड़े पंडित हैं, वो लोग जैसा चाहे वैसा विद्या का अर्थ कर सकते हैं। प्रभु और सेवक कोई भी एक दूसरे को जीत नहीं पा रहा था। प्रभु की कृपा से मुरारी गुप्त परम पंडित हैं। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर प्रभु ने उनके अंग पर अपना कर कमल स्पर्श कर दिया, जिससे उनकी देह चिदानंदमय हो गई। उनकी देह चिदानंदमय हो गई। तो देखो, जब कोई गुरु वैष्णव प्रश्न पूछते हैं तो ध्यान रखना, वो चाहते हैं कि ये बहुत ही अलर्ट होकर के हमारी बात सुने। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि महाप्रभु प्रश्न पूछते थे और मुरारी गुप्त उत्तर देते थे, तो घुमा फिरा कर प्रश्न पूछते, मुरारी गुप्त वैसे उत्तर देते, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। ऐसे आपके परम गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज भी ऐसा ही करते थे, चलते फिरते प्रश्न पूछ लेते थे। कोई लाइन में खड़ा है, अरे ये क्या है? तो मैंने तो गुरुदेव आप बोले, हम चावल का एक दाना देखते हैं, ये सीजा है कैसा है, उसी से हम पता लगा लेते इसने कितना सीखा है। तब मुरारी गुप्त विचार करने लगे, यह पुरुष कभी प्राकृत मनुष्य नहीं हो सकता कि जिनके हस्त स्पर्श मात्र से ही मेरी देह परमानंदमय हो गई है। इन जैसा सुबुद्धिशाली सारे नवद्वीप में कोई नहीं। तब मुरारी गुप्त संतुष्ट होकर बोले, अब मैं तुम्हारे पास पुस्तक चिंतन किया करूँगा। इस प्रकार ठाकुर और सेवक कौतुक करते हुए गंगा स्नान के लिए सब साथियों को लेकर चल पड़े और विद्या रस में विहार कर रहे थे, परंतु कोई भी दास उनको पहचान नहीं पा रहा था। सची माता अपने पुत्र में यौवन के कुछ चिन्हों को देखकर पुत्र के विवाह के बारे में चिंता करने लगी। बल्लभाचार्य नाम से जनक के समान एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी नवद्वीप में वास करते थे। उनकी मूर्तिमय लक्ष्मी स्वरूपा कन्या थी, जिनके लिए वे विप्र निरंतर उसके योग्य पति के बारे में चिंता करते रहते थे। देव योग से एक दिन लक्ष्मी देवी गंगा स्नान को गई। उसी समय श्री गौरचंद्र भी वहां उपस्थित थे। अपनी लक्ष्मी को पहचान कर प्रभु गौरचंद्र हंसे। उधर लक्ष्मी देवी ने भी मन ही मन अपने प्रभु के युगल श्री चरणों की वंदना की। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे को पहचान कर अपने अपने घरों में चले गए। ईश्वर की इच्छा से उसी दिन बनमाली नाम के एक विप्र सची देवी के पास गए। तब बनमाली आचार्य ने सची देवी से कहा, अपने पुत्र के विवाह के लिए विचार क्यों नहीं करती हो? नवद्वीप में निवास करने वाले बल्लभाचार्य
कुलशील और सदाचार में निर्दोष सज्जन हैं। उनकी कन्या रूप, शील और गुण में लक्ष्मी के समान है। यदि जब आपको पृष्ठ बनाने वाले पत्नी- ध्यान रखें, पूरा ही प्रसंग पूछेंगे कि लक्ष्मी प्रिया और महाप्रभु का मिलन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उनका विवाह किस प्रकार संपन्न हुआ, ये आपका प्रश्न है। दीदी इसमें क्वेश्चन होंगे। हाँ दीदी, क्या हुआ इसमें क्वेश्चन? दीदी कथा चल रही है। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। एनीवेज आगे चलो। हाँ, यदि आपके मन में इच्छा हो तो यह संबंध कर लो। सची माता ने कहा कि मेरा बालक पितृहीन है, अपने पहले उसे जीने और पढ़ने तो दो, बाद में दूसरे काम के बारे में सोचेंगे। विप्र सची माता की बात में कोई रस न पाकर दुखी मन से वापस चल पड़े। देवयोग से मार्ग में वनमाली विप्र का श्री गौरचंद्र के साथ मिलन हो गया। प्रभु ने उन्हें देखकर आनंद पूर्वक आलिंगन कर लिया। प्रभु ने पूछा, आप कहाँ थे? उसने कहा, मैं तुम्हारी माताजी से मिलने गया था। मैंने उनसे तुम्हारे विवाह के लिए कहा था। न मालूम क्यों उन्होंने किसी भी प्रकार की श्रद्धा प्रकट नहीं की। प्रभु सुनकर अपने घर आ गए। उसी क्षण प्रभु ने माता से हंसते हुए पूछा, माताजी, आपने आचार्य से किस कारण से बात नहीं की थी? पुत्र के इस इशारे को जानकर सची देवी प्रसन्न हो गई और दूसरे दिन बनवाली विप्र को बुलाकर कहा, विप्र, आपने जो कल प्रस्ताव रखा था, मैं चाहती हूँ कि आप उसको शीघ्र ही संपन्न कराओ। सची माता की चरण धूलि लेकर विप्र बल्लभाचार्य के घर चल दिए। बल्लभाचार्य ने आसन पर बिठाकर और बनमाली से कहा, मिश्र पुरंदर के पुत्र विश्वंभर, जो परम पंडित, सर्वगुण संपन्न, आपकी कन्या के योग्य वर हैं, यदि आपके मन में इच्छा हो तो शुभ लग्न देख लो। यह सुनकर बल्लभाचार्य ने कहा, भाग्य से कन्या को ऐसा पति मिलता है। कृष्ण यदि मुझ पर प्रसन्न हो अथवा कमला गौरी कन्या पर संतुष्ट हो, तभी ऐसा जामाता मिलेगा। केवल एक बात कहते हुए मुझे लज्जा कमला होती है। गौरी, पार्वती जी, गौरी और लक्ष्मी इस कन्या पर मानो प्रसन्न है, तभी उसको ऐसा वर मिल रहा है। जी, केवल एक बात कहते हुए मुझे लज्जा होती है कि मैं निर्धन हूँ, कुछ देने की सामर्थ्य नहीं है। मैं केवल 5 हरितिकी के साथ कन्या दे सकूंगा। यदि हरितिकी क्या है? हरड़, सिक्के। हरड़, सिक्के नहीं, हरड़, हरित की हरड़। ओ, जी जी। 5 सुपारी के जिसको साथ बोलते हैं कन्या- ना, तो बंगाल में हरित की सुपारी। चलती है। मैं केवल 5 हरितिकी के साथ कन्या दे सकूंगा, बस यह सम्मति आप उनसे ले आओ। सची माता को कार्य सिद्धि की बात सुनाई और कहा, कार्य सफल हो गया। अब शुभ लक्षण में पुत्र के विवाह का आयोजन करो। चारों ओर ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे और उनके मध्य में विराजित द्विजमणि श्री विश्वंभर चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। बल्लभाचार्य ने आकर आनंद से अधिवास कराया और प्रसन्न चित्त होकर घर चले गए। दूसरे दिन अधिवास प्रातःकाल कहते उठकर हैं प्रभु ने- एक दिन पहले के जो कार्य होते हैं, उसको अधिवास कहते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर प्रभु ने स्नान करके पितृगण की पूजा की। देवता एवं देववधू नर नारी का रूप धारण करके आनंद सहित प्रभु के विवाह में सम्मिलित हुए। तब प्रभु गोधूली के समय यात्रा करके बल्लभाचार्य के घर आ गए। उन्होंने मर्यादा के साथ यथाविधि आसन देकर जामाता को परम आनंद सहित बिठाया। अंत में सब अलंकारों से गोधूली बेला में विवाह होना चाहिए। रात के विवाह निशाचर विवाह है, ये नहीं होना चाहिए। गोधूली बेला ही सर्वश्रेष्ठ बेला है विवाह के लिए, इसलिए गोधूली बेला में ही महाप्रभु पहुंचे हैं। ठीक है। अंत में सब अलंकारों से विभूषित करके वे अपनी कन्या लक्ष्मी को प्रभु के समीप ले आए। तब लक्ष्मी ने 7 बार उनकी परिक्रमा कर हाथ जोड़कर नमस्कार करके खड़ी रही। तब अंत में परम विनोदी लक्ष्मी नारायण दोनों ने एक दूसरे पर पुष्प वर्षा की। लक्ष्मी देवी ने प्रभु के चरणों में दिव्य पुष्पमाला अर्पण का और नमस्कार के साथ आत्मसमर्पण किया।
इस प्रकार आनंद से प्रभु लक्ष्मी देवी को अपनी बाईं ओर करके बैठ गए। उसी क्षण प्रथम यौवन के रूप में बाईं ओर लक्ष्मी देवी भी बैठ गई। तब अंत में वल्लभाचार्य कन्यादान करने को बैठे। वे ऐसे शोभा पा रहे थे जैसे साक्षात राजा भीष्म की उपस्थिति हो। जिन यथा भीष्म कौन है? भीष्म कौन है? रुक्मणी के पिताजी। कौन? दीदी रुक्मणी जी के पिता। हाँ रुक्मणी जी के पिता। हाँ, रुक्मणी जी के पिताजी। ठीक है। जिन यथाविधि के साथ कन्या को समर्पण कर वल्लभाचार्य आनंद सागर में मग्न हो गए, उस रात को वहीं रहकर तब दूसरे दिन महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी के साथ अपने घर की ओर यात्रा की। लक्ष्मी सहित प्रभु को पालकी में आते हुए जानकर सब लोग उन्हें देखने के लिए भाग भाग कर चले गए। उनमें से किसी ने कहा, यह भाग्यवती ने न जाने कितने समय तक भक्ति करके निष्कपट भाव से शंकर और गौरी की सेवा की है। किसी ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि यही हर गौरी है। किसी ने कहा, हर यह गौरी तो काट, इंद्र हर और गौरी काट, सच्ची है। हर गौरी माने मतलब श्री पार्वती। हर शिव शिव। पार्वती। ठीक है। हाँ। किसी ने कहा, यह तो इंद्र और सची हैं, अथवा रति कामदेव की जोड़ी है। किसी ने कहा, ये लक्ष्मी नारायण है, तो किसी ने कहा, पालकी में तो श्री राम सीता राम की अति अनुपम भाव से सुशोभित है। इस प्रकार कहती हुई सब नारियां आनंद से श्री लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने लगी। तब सची देवी ब्राह्मण पत्नियों को साथ लेकर आनंद पूर्वक पुत्र वधू को घर ले आई। जो मनुष्य प्रभु के विवाह की पुण्य कथा को श्रवण करेगा, उसका संसार बंधन कभी नहीं होगा। सची देवी कभी पुत्र के पास अग्नि शिखा देख लेती तो फिर उलटकर देखने पर भी उसे न देख पाती। सची माता ने विचार से स्थिर किया कि यह कन्या में लक्ष्मी देवी का अधिष्ठान है, इसलिए ज्योति दिखाई देती है। पहले जैसी दरिद्रता का दुख अब नहीं है। जिस दिन से यह लक्ष्मी रूपा वधू घर आई है, न जाने कहां से सब वस्तुएं उपस्थित हो जाती हैं। प्रभु किस रूप में, किस काल में, किस प्रकार से क्या लीला करते हैं, उन ईश्वर की इच्छा शक्ति को प्राकट चेष्टा से कौन समझ सकता है। यदि ईश्वर स्वयं अपने को प्रकाशित न करें तो उनके स्वरूप शक्ति लक्ष्मी भी उनको जान नहीं सकती है। वेद पुराण आदि सर्व शास्त्र यही वर्णन करते हैं, जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है वही जान सकता है। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन हैं, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बहुत सही है। उच्चारण भी अच्छा था, कथा भी अच्छे से प्रस्तुत हुई, सही समय पर भी हो गई। इसी तरह से सब लोग करें। कल यदि यहाँ पर आवाज़ें रही, क्योंकि कल गणपति यहाँ पे जाते हैं, और यदि आवाज़ बहुत रही तो क्लास शायद पॉसिबल ना हो। कि आवाज़ नहीं रहेगी तो हमें समय की हम पहले से अनाउंसमेंट नहीं कर पाएंगे। तो 3:30 बजे जैसी स्थिति होगी तो ऑलमोस्ट उस समय तक तो गणपति निकल जाएंगे, तो हम प्रयास करेंगे। पद कीर्तन। हरे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुमा बिना के दयालु जगत संसारी। पतित पावन हेतु तव अवतार, मो संपतित प्रभु न पाइबे यार। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन कर आमनि बड़ दुखी। दया कर सीतापति
अद्वैत गोसाई सब कृपा पले पाए चैतन्य निताई। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथा भट्ट युग श्री जीव हा प्रभु लोकनाथा। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवासा रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दासा। दया करो प्रभु पास श्री दैत दासा वैष्णवीर कृपा मांगे ए अधम दासा। दया करो गुरुदेव पतित पावना श्री चरण सेवा मांगे ए पतित जन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दीदी धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, कल मैं गाऊं दीदी? हाँ, रूबी मैनेज कर रही है। रूबी, इनसे बात कर लो। दीदी कल मैं गाऊं दीदी? हरे कृष्णा, कल मैंने बोलना है, कल मुझे बोला है। दीदी को गाना था दीदी कल कृष्ण दीदी, आप अगले दिन गा लेना। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।